हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय वसंत भाग 2 का लेसन नंबर 4 कठपुतली। और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें कवि ने कठपुतली नामक पाठ के माध्यम से कवि ने कठपुतलियों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से व्यक्तियों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन, इसके साथ साथ आत्मनिर्भर रहने का भाव जगाने का प्रयास किया है। यानी कि किस प्रकार कठपुतलियों को धागों से बांधकर उनको नचाया जाता है, तो कठपुतलियों के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता की भावना लोगों में भरना चाहता है, अर्थात लोगों के इशारों पर नाचने की बजाय स्वतंत्र रहने का प्रयास करने का प्रयास करता है। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसको पढ़ते हैं हम, इसका करते हैं हिंदी अर्थ। तो कठपुतली यहाँ एक गुलाम व्यक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुलाम व्यक्ति का प्रतीक है, और जिसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। तो कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो कि क्या है, गुलाम है, उन धागों के सहारे बंधी हुई है और लोगों का मनोरंजन करने का प्रयास करती है। तो कठपुतली से प्रेरित होना चाहिए हमें, किस प्रकार वो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हो रही है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, तो कठपुतली है, उसके लिए जो पराधीनता है, जो गुलामी है, वो असहनीय है, वो उसको सहन नहीं कर पाती, तो वो गुस्से से उबली। यानी कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, और बोली कि ये जो धागों से मुझे आपने बांध रखा है, अर्थात इन गुलामी की बेड़ियों से मुझे बांध रखा है, ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, ये मेरे पीछे आगे क्यों हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन सब धागों को, इन गुलामी की बेड़ियों को क्या कर दो, तोड़ दो, ख़त्म कर दो, और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मैं जैसी भी हालत में रहूं, चाहे गरीबी की हालत में, चाहे अमीरी की हालत में, चाहे अच्छी रहूं, चाहे बुरी रहूं, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। तो वह विद्रोह कर रही है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। अब सुनकर बोली और कठपुतलियाँ सुनकर, उनकी इसकी बात, पहली जो कठपुतली है उसकी बात को सुनकर बोली कि और कठपुतलियाँ की हाँ, और भी कठपुतलियाँ बोली। यानी कि एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया तो दूसरे व्यक्ति भी उसके साथ बोले। तो कठपुतलियों के माध्यम से कवि समझाने का प्रयास कर रहा है। सुनकर बोली, और वो जो कठपुतलियाँ थी और भी कठपुतलियाँ उसके साथ बोली कि हाँ बहुत दिन हुए, बहुत ही
दिन हो गए अर्थात बहुत समय बीत गया है, हमें अपने मन के छंद हुए। मन के छंद होना यानी कि मन की इच्छाएं, मन के छंद होना मन की इच्छाएं, यानी कि वह अब स्वतंत्र होना चाहती हैं, अर्थात मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। परंतु जो पहली कठपुतली थी वो सहसा अचानक थोड़ा ठिठकी, थोड़ा उसने अपने आप को उसने प्रश्न किया, अर्थात एक इंसान ने खुद से प्रश्न किया कि मैं स्वतंत्रता के लिए प्रेरित तो करा हूँ, ये इच्छा मेरे मन में कैसे जाग गई। तो कठपुतलियों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। कठपुतलियाँ थी, उसे जो अन्य कठपुतलियाँ थी उन्होंने अपनी असहमति प्रकट कर दी, स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास। तो किंतु वह पहली कठपुतली सहसा यानी कि अचानक ही ठिठक जाती है, थोड़ा अकस्मात ऐसे हो जाती है। वह सोचने लगी कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी निभाएगी, कि जो मेरे मन में इच्छा जागी है, क्या मैं अन्य के मन में भी ये इच्छा जगाकर और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को क्या पूर्ण कर दूंगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए, स्वतंत्रता के लिए क्या चाहिए भी, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। क्या वह अपने बल पर इस प्रकार के जीवन को बिता सकेगी। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, कठपुतलियों के माध्यम से जो पराधीन लोग हैं, जो कैसे लोग हैं, पराधीन लोग हैं, गुलाम लोग हैं, उन लोगों में स्वतंत्रता, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता आदि का भाव जगाने का प्रयास किया है या प्रयत्न किया है। तो दोबारा फिर इसको पढ़ लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली है जो स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है अन्य कठपुतलियों को, यानी कि कठपुतलियों के माध्यम से पराधीन लोगों को कहा गया है इसमें। कठपुतली गुस्से से उबली, वो कठपुतली है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वह गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को क्या करो भी, तोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, और मैं अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, चाहे मैं कैसी भी कंडीशन में, कैसी भी अवस्था में रहूं, परंतु आप मुझे मेरे पाँवों पर क्या कर दो, छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी कि हमने जो मन की इच्छाएं थी वो मन में ही रह रही थी अब तक तो, परंतु आज हम अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हैं, अर्थात क्या होना चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो कठपुतलियों के माध्यम से मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है। आगे है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर जो पहली कठपुतली थी जिसने इस स्वतंत्रता की इच्छा को जगाने का प्रयास किया, अर्थात पहला मनुष्य जो स्वतंत्र होने के लिए आतुर हुआ, लालायित हुआ, तो उसके मन में ये इच्छा आई कि ये इस प्रकार की इच्छा, स्वतंत्र रहने की इच्छा मेरे मन में किस प्रकार से जागी, अर्थात अगर हमें स्वतंत्रता मिल भी गई तो क्या मैं अपने स्वतंत्रता की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभा पाऊंगी, या क्योंकि हमें स्वतंत्रता के लिए कैसा रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर रहना पड़ता है, हमें स्वयं अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हम वर्ग कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कवि कठपुतलियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से पराधीन लोगों मतलब जो गुलाम लोग हैं, दास लोग हैं, उन लोगों में स्वतंत्रता की ललक, स्वतंत्रता की इच्छा जगाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है कि वे कैसे रहें, स्वतंत्र रहें, स्वावलंबन रूपी जीवन जिएं, यानी कि अपने आप पे आश्रित रहें, किसी दूसरों के आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर बनते हुए अपना जीवन यापन करें। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इस पाठ के माध्यम से कि कठपुतलियों के माध्यम से कवि
ऐसे मनुष्यों को जो गुलामी और दास्ता का जीवन यापन कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनको इन कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो ये था आज का अपना लेसन। कौन सा? कठपुतली लेसन। तो कठपुतलियों का खेल तो आपने कई बार स्कूलों वगैरह में या टीवी वगैरह के माध्यम से देखा होगा, किस प्रकार जो कठपुतलियां हैं किसके माध्यम से, धागों के माध्यम से अपना डांस, अपना नृत्य दिखाती हैं। तो यानी कि वो धागे उनके लिए क्या हैं? गुलामी की डोरे हैं, गुलामी की जंजीरें हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी दूसरों के अधीन रहना वो भी गुलामी की या दास्ता की जंजीरें हैं। तो वह उन जंजीरों को, उन दास्ता की डोरियों को क्या करना चाहता है? तोड़ते हुए अपना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है और आत्मनिर्भर रहते हुए स्वावलंबी जीवन जीने का प्रयास करने के लिए प्रयास करता है। तो ये है आपका लेसन कठपुतली। कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। आप इस कविता को बढ़िया तरीके से घर पे बार बार अभ्यास करके इसका हिंदी अर्थ करने का प्रयास करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे हम करेंगे इस लेसन के प्रश्नोत्तर जो आपके दिए गए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।